हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ यूजिरो हानमा वर्सेस मिसाशी मियामोटो को। यूजिरो हानमा वर्सेस मिसाशी मियामोटो के बीच की फाइट एक एक्साइटिंग एंड कॉम्प्लेक्स हाइपोथेटिकल मैचअप है जो एक लेजेंडरी लगभग इनविंसिबल फाइटर को अब तक के सबसे ग्रेटेस्ट हिस्टोरिकल स्वॉर्ड्समैन में से एक के खिलाफ खड़ा करता है। यह बताया गया है कि उनकी फाइट कैसे सामने आ सकती है। लेकिन गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहूंगा। बाकी सीरीज में यूजिरो हानमा को अक्सर अर्थ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी है। उसने पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट और यहाँ तक कि मिलिट्री फोर्स से लड़ाई की है और उन्हें हराया है। ताकत के एक्शन फीट्स दिखाए हैं जैसे कॉन्फ्लिक्ट को आसानी से तोड़ना और अदर पावरफुल कैरेक्टर्स पर काबू पाया है। यूजिरो की फाइटिंग स्टाइल इलास्टिक एंड ब्रूटल है जिसमें वेरियस मार्शल आर्ट्स के एलिमेंट्स फॉर्म शामिल है, लेकिन यह मेनली रूप से रॉ पावर और डिस्ट्रक्टिव फोर्स पर फोकस्ड है। वह अपने अपोनेंट को फिजिकली रूप से पराजित करने, उन्हें कुचलने के लिए अपनी स्ट्रेंथ एंड कॉम्बैट इंस्टिंक्ट का यूज करने पर भरोसा करता है। उसकी स्पीड और रिफ्लेक्सेस उसे क्लोज कॉम्बैट में लगभग अनटचेबल बनाता है। उसकी फिजिकल टफनेस उसे सीवियर इंजरी से रिकवर करने की परमिशन देती है जो आमतौर पर एक नॉर्मल पर्सन को डिसेबल कर देता है या मार देता है, जिसे उसे चोट पहुंचाना या हराना असाधारण रूप से कठिन हो जाता है। मुसाशी एक हिस्टोरिकल समुराई और अनडिफिटेड डुअलिस्ट था। वह तलवार चलाने की कला में माहिर थे, स्पेशली अपनी नाइटन इची-रयू स्टाइल में जिसमें 2 तलवारों का यूज शामिल था। मुसाशी स्ट्रेटेजी में माहिर थे, अपने अपोनेंट की मूवमेंट को पढ़ने और कई कदम आगे की सोचने में एबल थे। उन्होंने 60 से अधिक डुअल्स जीते जिनमें से कई स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड अपोनेंट के खिलाफ थे। मुसाशी की ट्रू स्ट्रेंथ सिर्फ तलवार के साथ उसकी फिजिकल एबिलिटी में नहीं है, बल्कि उसकी मेंटल वॉरफेयर, स्ट्रेटेजी थिंकिंग और सिचुएशन में हेरफेर करने की एबिलिटी में भी निहित है। वह अपने अनकन्वेंशनल अप्रोचेस के लिए भी जाने जाते थे, जिसमें अपने अपोनेंट को परास्त करने के लिए साइकोलॉजिकल टैक्टिक का यूज करना भी शामिल था। उनका काम डेमिनर एंड कॉम्बैट की डीप अंडरस्टैंडिंग उन्हें अपने अपोनेंट की वीकनेसेस का फायदा उठाने की परमिशन देगी। मुसाशी का मेन वेपन उसका कटाना होगा और वह अपने एडवांटेज के लिए अपने सराउंडिंग का यूज करने, इम्प्रूव्ड वेपन का यूज करने या यहाँ तक कि इन्वायरमेंट के अपने एनिमी पर हमला करने जैसे रणनीति अपनाने के लिए भी जाने जाते हैं। रॉ पावर के मामले में यूजिरो का अपर हैंड भारी है। उसकी सुपर ह्यूमन स्पीड, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी मुसाशी की ड्यूरेबिलिटी से कहीं अधिक है। मुसाशी स्किल्ड है, लेकिन यूजिरो फाइट में जो फिजिकल फोर्स लाता है उसे झेलना एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए इनक्रेडिबली रूप से डिफिकल्ट होगा। यहाँ तक कि मुसाशी की लेजेंडरी शॉर्ट प्ले भी यूजिरो की अपनी इमेंस फिजिकल एबिलिटी के साथ अटैक से बचने, एब्जॉर्ब करने और उन पर काबू पाने की एबिलिटी से बेहतर हो सकता है। हालांकि मुसाशी की ट्रू स्ट्रेंथ अपने अपोनेंट को पढ़ने और स्ट्रेटेजी बनाने की उनकी एबिलिटी से आती है। वह पॉसिबली यूजिरो की मूवमेंट का एनालाइज करने और एक अवसर की तलाश करेगा। मुसाशी संभावित रूप से यूजिरो को मात देने के लिए अपनी बुद्धि का यूज कर सकता है और ऐसी सिचुएशन बना सकता है जहां फाइट उसके फेवर में झुक जाए। उसकी शॉर्ट्समैनशिप पॉसिबली उसका सबसे अच्छा टूल होगी और यदि फाइट में उसे यूजिरो की वीकनेसेस का पता लगाने की परमिशन दी तो मुसाशी को एक लीथल ब्लो लगा सकता है। मुसाशी की स्ट्रेटेजी एंड टेक्निक के बावजूद डायरेक्ट कॉम्बैट में फाइट अल्टीमेटली यूजिरो के फेवर में झुक जाएगी। मुसाशी की शॉट यूजिरो के टफ बॉडी को भेदने के लिए स्ट्रगल कर सकती है और डिसाइसिव शुरुआत पाने के लिए यूजिरो की इनक्रेडिबली स्पीड एंड पावर पॉसिबली मुसाशी को ओवरवेल्म कर देगी। एक तरफा फाइटिंग में यूजिरो हानमा अपनी जबरदस्त फिजिकल पावर, स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी के कारण पॉसिबली जीत जाएगा। मुसाशी की संभावना यूजिरो को मात देने की उसकी एबिलिटी पर निर्भर होगी, जो यूजिरो के वल्नरेबिलिटी के रेयर मूवमेंट का फायदा उठाने का एक तरीका ढूंढेगी। हालांकि यूजिरो की सेज स्ट्रेंथ और फाइटिंग इंटेंसिटी के कारण उसे सिंगल मोटर स्वॉर्ड्समैन से हराना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा, चाहे वह कितना भी स्किल्ड क्यों ना हो। जबकि मुसाशी पोटेंशियली रूप से अपनी सुपीरियर टैक्टिक के साथ फाइट को इंटरेस्टिंग बना सकता है। यूजिरो की रॉ फिजिकलिटी और कॉम्बैट स्किल अल्टीमेटली मुसाशी के लिए डायरेक्ट फाइट में काबू पाने के लिए बहुत अधिक साबित होगा। तो आपके हिसाब से इस फाइट में कौन जीतना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।